Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अनमोल की अनमोल कहानियाँ। तो जी आज की अनमोल कहानी में अमावस की रात है। घना अंधेरा छाया हुआ है। एक अजीब सा सन्नाटा है। हर तरफ मौत सी खामोशी है। सिर्फ हवा के झोंकों का शोर है। डर का एक एहसास पैदा हो रहा है। आप अकेले एक सुनसान सड़क पे रात के अंधेरे में बढ़े जा रहे हैं और इस तन्हाई में भी महसूस हो रहा है जैसे कोई है जो आपके साथ साथ चल रहा है। उसके कदमों की आहट आप सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई साया आपकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही आप अपने कदमों को रोकते हैं, साया भी ठहर जाता है और फिर जब आप मुड़ के देखते हैं तो कोई नजर ही नहीं आता। और फिर अचानक इस सन्नाटे को चीरती हुई आवाज दूर से सुनाई पड़ती है। यार देखो, आज भी रात के अकेलेपन में इस गाने को सुन के ना गूज़बम्स आ जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे भी हो गए। बैठ जाओ यार, बड़ा ब्यूटी यार। अगर गोल्डन ईरा की बात की जाए तो फिल्मों में डर की बस यही तस्वीर है। फ्राइटनिंग सस्पेंस, मिस्ट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 40s से 60s तक यही है हमारी हॉरर फिल्में। यहाँ तक कि फिल्म का एक गाना जिसकी मेलोडी अपने आप में कमाल की है, फिल्म के सीक्वेंस को एक हॉरिबल सिचुएशन में बदलने के लिए काफी है। अब फिर वो 1949 की फिल्म महल में किसी के इंतजार करती रूह की आवाज हो, या फिर 1958 की पुनर्जन्म में उजली मधुमती, या फिर 1964 फिल्म का नाम वो कौन थी, वहां कब्रिस्तान में किसी के इंतजार में आंसुओं की दास्तान। कोहरा, गुमनाम, एक पहेली, कई सस्पेंस और मिस्ट्री फिल्में हैं जहाँ पे कि कॉन्सेप्ट वही है हॉरर का, जिसके इर्द गिर्द ये कहानियां घूमती हैं। वैसे अगर हम 1965 की भूत बंगला देखें तो हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी है। भाई देखो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी तरह की सस्पेंस और मिस्ट्री वाली जो फिल्में हैं, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक, उसकी वो हॉन्टिंग मेलोडीज, और इन सब फिल्मों में जो खूबसूरत घोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस वैजयंतीमाला, साधना, मधुबाला। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो भद्दे चेहरे, वो डरावने चेहरों का एक दौर सा आ गया। अजीब से गेटअप वाले भूत। देखिए, अगर मैं कहूं कि इन भद्दे चेहरों वाले भूतों का इंस्पिरेशन वो एक्चुअली में इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार हैं। कौन? साल 1970 फिल्म का नाम एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। सस्पेंस ड्रामा फिल्म, डायरेक्टर विश्राम बेडेकर, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं F.U. रामसे। आपको कुछ समझ आएगा कहानी कहाँ जा रही है। रामसे साहब जो है बड़ी शिद्दत से फिल्म बनाते हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से फिल्म चली नहीं। प्रोड्यूसर F.U. रामसे साहब इस फिल्म के फ्लॉप होने से पूरी तरह से टूट जाते हैं। मन बना लेते हैं कि फिल्म मेकिंग में हाथ ही नहीं डालेंगे, और आज वो अपने दोनों बेटों को, यानी कि तुलसी और श्याम रामसे, उनके साथ अपना एक डिसीजन शेयर कर रहे हैं। अपनी फिल्म का हाल तो तुम लोगों ने देख ही लिया। मुझे नहीं लगता अब हमें फिल्म मेकिंग बिजनेस में और पैसा लगाना चाहिए। ये हमारे लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ है। पापा जी, आपकी बात तो सही है, पर मुझे और श्याम को लगता है कि हमें एक और ट्राई करना चाहिए। क्या करना चाहते हो? मैं और श्याम कई दिनों से हमारी फिल्म का ऑडियंस रिएक्शन देखने थिएटर जा रहे हैं, और हमने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि हमें लगता है हमें और एक हॉरर फिल्म बनानी चाहिए। एक और हॉरर फिल्म? अभी पहली फिल्म के नुकसान की भरपाई हुई नहीं है और एक और नुकसान की बात कर रहे हो? तुम लोग होश में तो हो? देखिए, पिता का रिएक्शन तो जायज है। रामसे ब्रदर्स का हॉरर कैटेगरी में ये पहला अटेम्प्ट था और बुरी तरह से फिल्म पिट गई। ऐसे में एक और हॉरर फिल्म बनाने के बारे में सोचना बड़ा अजीबोगरीब ख्याल है। पर रामसे ब्रदर्स यानी कि तुलसी और श्याम, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो एक हॉरर फिल्म बनाने का पूरा मन बना चुके हैं, और इस फिल्म को बनाने की इंस्पिरेशन उन्हें उन्हीं की पहली फ्लॉप फिल्म एक नन्ही मुन्नी लड़की से मिली। फिल्म का रोल लगाया गया और फिल्म शुरू होती है। फिल्म के पहले ही सीन में पृथ्वीराज कपूर साहब एक म्यूजियम में अपनी, वो कहते हैं जो एंसेस्ट्रल डैगर, वो कटार चोरी करने पहुंचे, और इस दौरान उन्हें काफी इलैबोरेट कॉस्ट्यूम पहन रखा है। 8 इंच ऊंचे बूट्स, चेहरे पे डरावना एक भद्दा सा मास्क, और उन्होंने अपनी वो जो फर वाली कॉस्ट्यूम है उसके अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी है। अब इस गेटअप में वो बिल्कुल मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं।
डैगर चुराते हैं तभी पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस ऑफिसर्स लगातार एक के बाद एक गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियां उनसे टक्कर खा के बाउंस कर जाती हैं और धीरे धीरे वो पुलिस की ओर बढ़ रहे हैं। ये नजारा पुलिस वालों में भी खौफ पैदा कर देता है। किसी मॉन्स्टर की तरह धीरे धीरे चलते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं। कार में बैठ के सड़क पे निकल जाते हैं। कार तेज रफ्तार में सड़क पे दौड़ती है और पृथ्वीराज कपूर साहब का ये गेटअप आसपास की गाड़ियों में बैठे लोगों में खौफ पैदा करता है। इसी के साथ फिल्म के क्रेडिट्स की शुरुआत होती है। स्पूकी बैकग्राउंड म्यूजिक, बस आप समझ रहे हैं ना इंस्पिरेशन कहां से मिली? यहीं से, क्योंकि रामसे ब्रदर्स को एहसास होता है कि फिल्म तो नहीं चली ठीक है, लेकिन जो 10 मिनट लंबा सीन था ना, ये बड़ा थ्रिलिंग था। ऑडियंस ने बहुत इसे मजे से एंजॉय किया, डरे भी लेकिन मजे भी लिए। वो अजीब सा हॉन्टिंग म्यूजिक, वो भद्दा मास्क, वो लंबा चौड़ा घोंसली फिगर, ये सब बड़ा पसंद आया। तो बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने यही ऑडियंस का रिएक्शन अपने पिता एफयू रामसे को बताया और बस तैयारी शुरू। इसके बाद 1972 रामसे ब्रदर्स की पहली कंप्लीट हॉरर फिल्म आती है, 2 गज जमीन के नीचे। इस फिल्म में हेलन को छोड़कर कोई बड़ा स्टार नहीं था, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर देती है। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों का, एक के बाद एक। अंधेरा, दरवाजा, होटल, पुराना मंदिर, वीराना, तहखाना। हॉरर मतलब रामसे ब्रदर्स। और फिर छोटे पर्दे पर वही खौफनाक जादू बिखेरते हैं विद द सी हॉरर शो।